बहुत ही आश्चर्य की बात है और पीड़ादायक भी। इस विश्व में लगभग 130 करोड़ लोग हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और दुखद एहसास एक और कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही अंदर ही लगभग 25 करोड़ लोग रक्तचाप जैसे गंभीर रोग से पीड़ित हैं। डराने वाले आंकड़े हैं। 25 करोड़ लोग का मतलब हर पांचवा या छठा आदमी उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। और उच्च रक्तचाप माने हाई ब्लड प्रेशर के पीड़ित मरीजों में लगभग 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। कभी एक्सीडेंटली नपवा लिया, तब पता चला कि साहब ब्लड प्रेशर जो है, जिसकी की नॉर्मल काउंट 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक होती है, वो 150-100 है या फिर 150 से ऊपर है। जिन्होंने चेक करा लिया उनको पता भी लग जाता है। इसके कारण बहुत सारे हैं। अच्छी नींद न ले पाना, काम का प्रेशर, और भी बहुत सारी स्ट्रेस, खाने की खराब आदतें, फिजिकल एक्सरसाइज न करना और कुछ बेसिक माइक्रो एलिमेंट्स की कमी। हमारे शरीर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम हमारी शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है, परंतु सिर्फ कैल्शियम लेने से हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता जब तक कि विटामिन D3 और उसके साथ मैग्नीशियम उपस्थित ना हो। तो मैग्नीशियम का क्या काम होता है? मैग्नीशियम का काम होता है मांसपेशियों को रिलैक्स करना, माने आराम देना, ढीला करना। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर अपने आप में बड़ा गंभीर रोग है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर माने गुर्दे के रोग, अन्य कई प्रकार के रोग ब्लड प्रेशर के कारण हो जाते हैं। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अधिकतर ब्लड प्रेशर के रोगियों में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। मैग्नीशियम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसका काम होता है मांसपेशियों को रिलैक्स करना। भगवान ने इंसानी शरीर की संरचना बहुत बुद्धिमत्ता से की। हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका होती है। एक आर्टरी जो कि खून को, ब्लड को हार्ट से ले जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने ऑक्सीजन की अधिकता वाले ब्लड को वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और वेन्स जो कि उस ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाती। तो इनमें क्या डिफरेंस है? आर्टरीज में मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियां जो कि आर्टरीज को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। इसका भी महत्व मैं आपको बताऊंगा। और वेन्स, इसमें मांसपेशियां नहीं पाई जाती, क्योंकि जब हार्ट ब्लड को फ्लो करता है तब आर्टरीज को उस प्रेशर को झेलने के लिए रिलैक्स होना पड़ता है। उसके बाद रिलैक्स होने के बाद आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड उसमें आगे फ्लो करता है। फिर हार्ट पंप करेगा, आर्टरीज को रिलैक्स होना होगा, ब्लड आगे चलेगा, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जैसे एक सांप चलता है उसी तरह से, उसी फ्लो में हमारा ब्लड भी हमारी आर्टरीज में आगे बढ़ेगा। अब आता है मैग्नीशियम का रोल। मैग्नीशियम का काम होता है हमारी रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज की मांसपेशियों को रिलैक्स करना। ब्लड ने प्रेशर के साथ आर्टरी में एंट्री करी, मांसपेशियां रिलैक्स हो गई, ब्लड आगे चला गया, उसके बाद मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दोबारा हार्ट ने पंप किया, दोबारा से ब्लड फ्लो को, आर्टरीज एक्सपेंड होंगी तो वो आगे बढ़ेगा। परंतु मैग्नीशियम की कमी से आर्टरीज को रिलैक्स होने की क्षमता कम हो जाती है, या आर्टरीज रिलैक्स नहीं हो पाती, तो वो रिजिड हो जाती। रिजिड का मतलब
वो कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत एक्सपेंड नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, ये ब्लड प्रेशर पे कैसे असर डालेगा। जैसे कि कोई भी पाइप आप नल से लगा दीजिए और उसमें जो पानी चल रहा है, अगर उसका प्रेशर कम है तो आप आगे वाले हिस्से को दबा देने से उस पानी की धार का प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब प्रेशर, जो वॉल्यूम है उसको कम कर देने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से आर्टरीज के साथ भी ऐसा होता है। जब आर्टरीज रिलैक्स नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्टेड ही रहती है, माने ढीली नहीं हो पाती, टाइट ही बनी रहती है, तो इसके अंदर चलने वाला ब्लड, उसको भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और यही जो प्रेशर है इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर हमारे शरीर में उचित मात्रा में मैग्नीशियम होगा, हमारी मांसपेशियों में उचित मात्रा में मैग्नीशियम होगा, तो वो आसानी से रिलैक्स कर पाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, मैग्नीशियम के होने की वजह से रिलैक्स कर जाएंगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य करने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। अब हमारा मैग्नीशियम चला कहां गया? यह मैग्नीशियम हमारे शरीर से निकल कैसे गया, क्यों निकल गया? ध्यान रखिए, ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। हाई फैट कंटेंट वाले खाने, माने खाना, ज्यादा तेल घी चिकनाई वाला खाना हमारे शरीर में से मैग्नीशियम को निकाल देता है। बहुत मीठी चीज, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें कि कई तरह के ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, और हाई कंटेंट शुगर होता है जो कि हमारे शरीर में से पेशाब के रास्ते मैग्नीशियम को निकाल देता है। तीसरी चीज फॉस्फेट्स, जो कि डिफरेंट टाइप के सोडा में पाए जाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, ये भी गुर्दे के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर में से मैग्नीशियम को बाहर निकाल देता है। सबसे विशेष बात, घर में आरओ लगा रखे होंगे आपने, पानी को शुद्ध करके पीने के लिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर यह बात निश्चित रूप से जान लीजिए कि जब वो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस आपके पानी में से खराब चीजें और खराब केमिकल्स निकालता है, तो साथ साथ अच्छे केमिकल्स भी निकाल देता है। उन अच्छे केमिकल्स में मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और कैल्शियम, ये भी पानी से निकल जाते हैं। मिनरल वाटर और आरओ वाटर एक चीज नहीं होती। मिनरल वाटर वो होता है जिसके अंदर इसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, परंतु यह भी बात क्लियर कर लीजिए, बाजार में मिलने वाले बोतल बंद पानी भी मिनरल वाटर नहीं होते। उनके ऊपर, जैसे कि बिस्लरी है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बिस्लरी है या कोई दूसरी ब्रांड है, उनके ऊपर लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। उसमें यह कहीं नहीं लिखा होता कि मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर वही होगा जिसकी पैकिंग पे ये इंडिकेटेड होगा कि वो मिनरल वाटर है। उसमें उचित मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाएगा और एसेंशियल एलिमेंट्स भी पाए जाएंगे, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नितांत आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने भोजन में ऐसी क्या चीज जोड़ लें जिससे कि आपकी मैग्नीशियम की कमी भी पूरी हो जाए, दूसरे माइक्रो एलिमेंट्स की कमी भी पूरी हो जाए, आपका शरीर स्वस्थ बना रहे और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपको मदद मिले। तो या तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, दोबारा देखिएगा, या फिर नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली सलाद की पत्ती या फिर पालक। दूसरी चीज, मैग्नीशियम की अधिकता नट्स में भी पाई जाती है। नट्स का मतलब ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए, जैसे कि बादाम में पाया जाता है, काजू में पाया जाता है, और बहुत अच्छी मात्रा में ये बीजों में भी पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। राजमा की दाल में पाया जाएगा, रमास की दाल में पाया जाएगा, चने की दाल में पाया जाएगा, अरहर की दाल में पाया जाएगा। इसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होती है।
अनाज में भी पाया जाएगा, गेहूं में भी मैग्नीशियम पाया जाता है, क्विनोला में भी पाया जाता है, ओट्स में भी पाया जाता है। इस तरह से अनाजों में भी मैग्नीशियम मिल जाता है। दूध में मैग्नीशियम या दूध के प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम उचित मात्रा में होता है। इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ्रूट्स में अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर उपलब्ध फ्रूट्स में केले में मैग्नीशियम उचित मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन के प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम पाया जाता है, खासकर टोफू में, यानी कि सोयाबीन के पनीर टोफू में भी मैग्नीशियम उचित मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं वो सीड्स जिनके अंदर मैग्नीशियम उचित मात्रा में पाया जाता है। वो है चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड। मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको, इन सारी चीजों को आप अपने भोजन में उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे जो भी चीजें हम लोग हिंदुस्तानी डाइट में, इंडियन डाइट में खाते हैं, उसमें मैग्नीशियम ठीक मात्रा में पाया जाता है, परंतु ज्यादा तला भुना खाने की आदत, ज्यादा मीठा खाने की आदत और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की आदत मैग्नीशियम को हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इन सारी चीजों से बचने का प्रयास करें। और जाते जाते एक गोल्डन टिप के रूप में आपको एक और चीज बताता हूं। अपने भोजन में केमिकल से बने हुए नमक को ना इस्तेमाल कर सी सॉल्ट माने समुद्री नमक या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर सेल्टिक सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट्स को अपनाएं। समुद्री नमक में लगभग 82 तरह के माइक्रो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नितांत ही आवश्यक है। तो अपने नमक को केमिकलाइज्ड सॉल्ट से हटाकर प्योर सी सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। आप अपने शरीर में और अपने स्वास्थ्य में चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कायाकल्प टीम की ओर से मैं डॉक्टर शोभित सिंह आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार।